हेलो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो में स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे। अब दोस्तों हम लोग वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल 500 ईस्वी पूर्व से 6 ईस्वी पूर्व तक का समय था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, उसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अतः इस काल को वैदिक काल की संज्ञा दी गई। वैदिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया। प्रथम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, द्वितीय उत्तर वैदिक। वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्य एवं उस उपनिषद आते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वेद देख लेते हैं। वेद वेद वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। वेद संस्कृत भाषा के वेद धातु से है का अर्थ जानना, ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह दोस्तों याद रखिएगा कि विद धातु से बना है। यदि तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन को है, इसलिए उन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आते हैं। यह भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। प्रथम 3 वेद को क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। 4 है तो कौन कौन सी? प्रथम ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम लोग ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें मंडल नंबर 2 और से 7 सबसे प्राचीन हैं। मतलब सबसे पुराने मंडल 2 से 7 तक हैं। मंडल 8 कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। मंडल 9 सोमदेव से संबंधित है। मंडल नंबर 1 एवं 10 सबसे नवीन है। मंडल मंडल संख्या 1 एवं संख्या 10 है। प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों में विभक्त हैं। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इसमें 11 सूक्त रूप जोड़े गए। जिन्हें बालकी सूक्त कहा जाता है। इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इनमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। चलिए दोस्तों हम लोग यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुः अर्थात यज्ञ यज्ञ संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद की 2 शाखाएं। नंबर 1 कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं दोनों में रचा गया है। दूसरा यजुर्वेद
यह केवल पद्य में है। ये ही वाजसेनी संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग सामवेद के बारे में देख लेते हैं। सामवेद साम गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी सामवेद से मिलती है। इसमें कुल 1810 मंत्र हैं, जिनमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। चलिए दोस्तों, अगला वेद हम लोग ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अथर्ववेद देख लेते हैं। ऋग्वेद तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए दोस्तों, अथर्वा के नाम पर का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें भूत प्रेत, जादू, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह आशीर्वाद सूचक मंत्र आदि दिए गए हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इसमें 700 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग ब्राह्मण के बारे में दिए में गए हैं। ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। एक तरह से ये वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी है। इसलिए प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। यजुर्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा। इसमें जल प्रलय की कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा अश्वनों द्वारा च्यवन ऋषि को यवन दान की है। सामवेद सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश ब्राह्मण है, जिसकी रचना तांडव ऋषि ने की थी। इसलिए इसे तांडव ब्राह्मण के नाम से भी से जाता है। में वात्य श्रोतम यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के द्वारा अनार्य को आर्य समूह में सम्मिलित किया जाता था। सामवेद का दूसरा ब्राह्मण षष्ठविश है, जिसकी रचना अद्भुत की है। इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल, भूकंपी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के में बताया गया है। अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की है। इसलिए ओम एवं गायत्री का महत्वपूर्ण बताया गया है। यह शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित है। चलिए दोस्तों, आगे आरण्यक देख लेते हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यकों की रचना की गई। आरण्यकों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है। आगे दोस्तों देख लेते हैं। निषद वैदिक साहित्य अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा का है। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, यद्यपि कुछ ही उपनिषद उपलब्ध हैं। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद मिलता है। इसका संबंध श्री कृष्ण यजुर्वेद से है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है।
इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसका संबंध सामवेद से है। चलिए दोस्तों, वेद, ऋत्विज आर्य देख लेते हैं। ऋग्वेद होत्र कहा जाता है, देव स्तुति करना। यजुर्वेद को आध्वर्यु यज्ञ करना। सामवेद के उद्गाता, ऋचाओं का गायन करने वाला। अथर्ववेद को ब्रह्म यज्ञों का। चलिए ये आगे हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य को देख लेते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वेदांग, वेदों को हम समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं। नंबर 1, शिक्षा। वैदिक शब्दों में के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा की रचना की गई। वामज्य द्वारा रचित गायलम ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा, कल्प, विधि विधानों का वर्णन है। इनकी संख्या 3 है। श्रौत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। दूसरा, गृहम सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के विधि के विधान है। तीसरा, धर्म सूत्र, राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा व्याकरण। भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। चौथा, निरूक्त, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ है। ऋषि कश्यप की निघंटु। छठा, पांचवा, छंद, वैदिक मंत्रों के लक्षणों एवं विशेषताओं। पिंगल का छंद शास्त्र। छठा, ज्योतिष, ब्राह्मण एवं नक्षत्र की जानकारी। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। ये दोस्तों आगे हम लोग स्मृतियां देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति एवं विष्णु स्मृति महत्वपूर्ण है। उपवेद, इनकी संख्या 4 है। नंबर 1, धनुर्वेद, युद्ध संबंधी जानकारी है। संबंध ऋग्वेद से है। शिल्पवेद, शिल्प व्यवसाय की जानकारी है। संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद, संगीत आदि की जानकारी है। संबंध सामवेद से है। चौथा, आयुर्वेद, चिकित्सा संबंधी जानकारी है। संबंध अथर्ववेद से है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में वर्णित पर्वत, मरुस्थल एवं नदियों के नामों से होती है। ऋग्वेद में हिमवंत अर्थात हिमालय पर्वत एवं उसकी मुजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे नदीतमा कहा गया। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही हम लोग देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।